हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में। और फंजाई के बारे में बात करने से पहले हमने बहुत सारे किंगडम्स के बारे में बात की थी, जैसे कि मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम। अब बात करते हैं हम फंजाई के किंगडम के बारे में। और फंजाई के किंगडम में सबसे पहले क्या आता है कि यूनिक किंगडम होता है, सबसे अलग किंगडम है ये। न प्लांट से बिलोंग करता है ना एनिमल से बिलोंग करता है ये। और ये एक सैप्रोफिटिक नेचर की होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है सैप्रोफिटिक। ठीक है। सेकंड थिंग, इसमें क्या होता है कि आपने एग्जांपल देखे होंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है, जो कि आपकी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर मोल्ड आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और जो आपकी ऑरेंज होती है वो रोट हो जाते हैं, गल सड़ जाती है। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फंजाई। क्योंकि फंजाई को हमेशा ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमस वाले में, नमी वाले एरिया में रहना पसंद होता है, वहां पे अच्छे से ग्रो करती है। अगर आप ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हो तो दैट व्हाट हैपन, क्या होगा कि वो जो ब्रेड है उससे आप देखे होंगे ग्रीन ग्रीन डॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और कई बार आपकी ऑरेंज है वो भी गल सड़ जाती है, उस पर भी देखी होगी व्हाइट कलर्स के डॉट से होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो फंजाई की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं कि फंजाई यूनिक तो होती है, बट इसमें यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर में आप देखोगे कि आपकी जो ईस्ट होती है वो होती है। ठीक है। मल्टी सेलुलर में इनका नेचर फिलामेंटस नेचर होता है। आई विल टॉक क्या होता है फिलामेंटस। तो इससे पहले आपको इस साइड में एक इमेज दिख रही होगी, तो आप देख रहे होंगे जो आपके फर्स्ट इमेज है वो जो इसमें रेड कलर है वो आपका एप्पल है, और जिस पे ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो पेनिसिलिन है। तो जब सेब सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसके ऊपर फंजाई ग्रो करते हैं। तो इसमें पेनिसिलियम ग्रो कर रही है। सेकेंड इमेज में आप देख रहे होगे कि लोग है। लोग क्या होता है कि जो डेड वुड ट्रंक होता है वो जब गल सड़ जाता है तो उस पर फंजाई ग्रो करती है। तो ये फंजाई ऑफ बर्ल्स है। और इस फंजाई को लाइकोपेंडो बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू थ्रू दिस इमेज कि कैसे फंजाई ग्रो करती है। और जो थर्ड इमेज आप देख रहे होगे इस इमेज में वो है मशरूम की। उसमें बहुत सारे हाइफे मिलके माइसेलियम डेंसली पैक्ड बनाते हैं, तो वो आपका मशरूम है। तो तीन फंजाई के बारे में हमने इस इमेज में देख लिया। और ईस्ट, अब आप ईस्ट के बारे में देखो। इसका जो स्ट्रक्चर दे रखा है आई विल ड्रॉ ऑन द बोर्ड, बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द इमेज कि ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके दो एंड्स दे रखे हैं पोलर। वो पोलर एंड्स दे रखे हैं, सेल वॉल दे रखे हैं जो कि टाइटली पैक्ड है सेल मेम्ब्रेन के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, जो एक सेल में जो चीजें मिलती है वो सारी इस ईस्ट में दे रखी है, यूनिसेलुलर है। तो ये सब हो गए हमारे फंजाई के बारे में। फंजाई अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कैसे? वही बैक्टीरिया वाली बात है, जो हमारा अच्छा करे, हमें कुछ अच्छी चीज दे तो वो अच्छी, अगर हमें डिजीज कोज करते हैं तो वो बुरी है। तो ऐसे ही फंजाई होती है जो कि अच्छी की बात करते हैं। जो हम ब्रेड बनाते हैं या वाइन बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? वो ईस्ट की वजह से बनाते हैं। ईस्ट विल हेल्प टू मेक ब्रेड एंड वाइन लाइक दैट थिंग्स। ओके। और कुछ फंजाई होते हैं जो कि डिजीज कोज करती है। डिजीज कोजिंग वाली कौन सी फंजाई कहेंगे हम? डिजीज कोजिंग फंजाई पक्सेनिया। पक्सेनिया ये कौन सी डिजीज कोज करती है? प्लांट में करती है व्हाइट रस्ट। व्हाइट व्हाइट कलर के आपने देखे होंगे लीव्स के ऊपर, वो रोड से होते हैं। तो ये पक्सीनिया जो होती है व्हाइट रस्ट करती है व्हीट प्लांट के ऊपर। ठीक है। ये हो गया हमारे फंजाई के बारे में। मल्टी सेलुलर होती है, फिलामेंटस नेचर का होता है। अब बात करते हैं कि फिलामेंटस क्या होता है, हाइफी क्या होता है, माइसेलियम क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक और बात है जो मैं बताना भूल गई। एक और बात होती है कि जो फंजाई होती है उससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है।
आई थिंक इसकी डिस्कवरी भी ऐसे हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या किया था कि एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। तो समहाउ वो एक दिन ओवरनाइट उस पेट्री डिश को ऐसे छोड़ के चले गए थे। तो उसमें क्या होता है कि फंजाई ग्रो हुई थी और उस फंजाई ने क्या किया था, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। तो अब बात करते हैं बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर फंजाई, इस चीज का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर फंजाई, ओके, यू अंडरस्टैंड कि एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होगा। इसमें सेल्स नहीं होते, कुछ फिलामेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। मल्टी सेलुलर क्या मतलब होता है मल्टी सेलुलर का? इट इज अ नेटवर्क। सो या मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी हाइफी होती है वो फिलामेंटस नेचर की होती है। ऐसे सपोज दैट ऐसे होती है, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे होते हैं। तो फिलामेंटस लॉन्ग नेटवर्क होता है हाइफी का, लॉन्ग होती है। फिलामेंटस फिलामेंट की तरह होती है, ब्रांच्ड होती है, कुछ ऐसे ब्रांच होती है जैसे कि, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। जो ये कंडीशन दे रखी है ना, इसके न्यूक्लियस है, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती है सिनोसेटिक, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है सेल्स में, कोई क्रॉस वॉल नहीं है, दैट इज कॉल्ड द सिनोसेटिक, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। तो ये होती है आपकी हाइफी, राइट। और हाइवी ओपन एग्रीगेट्स इन ए डेंस नेटवर्क नोन एज माइसेलियम। बहुत सारी हाइफी मिलके बनाती है आपकी माइसेलियम। एक ये तो एक हाइफी की बात हो रही है, अब इस जैसे बहुत सारी आएंगी जो कि एक दूसरे से नेटवर्क बनाएगी, दैट वी कॉल इट द माइसेलियम। थर्ड लाइन, विदाउट क्रॉस वॉल और डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टा। अब इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, आई विल ड्रॉ हियर। सपोज दैट अब ये कोई हाइफी है, कोई ब्रांच से निकल रही है उसकी। अब इसमें कोई सेप्टा है, सेप्टा इन द सेंस ऐसे क्रॉस वॉल है, विदाउट क्रॉस वॉल और डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट। विदाउट क्रॉस वॉल इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें क्रॉस वॉल है, कंपार्टमेंट में डिवाइड है, इसके न्यूक्लियस है, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। तो ये जो क्रॉस वॉल है इसको हम बोलते हैं सेप्टा, और बहुत सारे होंगे तो सेप्टम, ठीक है। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें भी सेम चीज दे रखी है, पहली कंडीशन जिसमें कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं दे रखे हैं, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, जो आपका डायग्राम सी है, ठीक है, हमको ड्राइंग के हिसाब से दे रखे हैं। दूसरी इमेज है कि आपके कंपार्टमेंट दे रखे हैं जिसमें एक न्यूक्लियस है, और इस कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, पोर्स हो सकते हैं, पोर होते हैं इसमें, जिससे कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी फर्स्ट इमेज दे रखी है ग्रीन कलर की, उसमें क्या दे रखा है, जो लीफ स्टोमेटा है उसमें जो ये माइसीलियम जा रहा है, ठीक है, ये आपकी इमेज शो कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई है। दूसरा ये क्या है कि सोयल के ऊपर बेसिडोमाइसिट इज ए टाइप ऑफ द फंजाई। तो आप देख रहे हो कि सोयल के ऊपर नेटवर्क बना रखा है, बहुत सारे हाइफी ने मिलके माइसेलियम लाइक दैट, व्हाइट कलर का। तो ये भी एक इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। एंड थर्ड इमेज आपकी एक ड्राइंग है जिसमें आपको बता रखा है कि कंपार्टमेंट वाली हाइफी और विदाउट कंपार्टमेंट वाली, जिसमें क्रॉस वॉल है और कुछ में क्रॉस वॉल नहीं है। फिर उसके बाद आपका दे रखा है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे रखा है पोर्स में, जिसमें सेप्टम आ रहा है, उसमें एक पोर होता है जिससे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है, कुछ मटेरियल इधर से कुछ मटेरियल उधर से आ सकता है, ठीक है।
और थर्ड में भी आपकी एक इमेज ड्राइंग के हिसाब से दे रखी है कि बहुत सारे मल्टी परफोरेटेड होते हैं, पोर्स होते हैं दो सेप्टा के बीच में। तो वो सब कुछ आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। और आई ऑल्सो ड्रॉ इन दिस इमेज, यू कैन सी हियर। तो इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, फिलामेंटस लॉन्ग ब्रांच्ड, कॉल इज द हाइफी। जब ये हाइफी एग्रीगेट करते हैं एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं, दैट वी कॉल इज द माइसेलियम। और इसमें अगर क्रॉस वॉल है, दैट वी कॉल इज द सेप्टा, उसको हम कहते हैं सेप्टा हाइफी। और जिसमें नहीं है, जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन है, वो दैट वी कॉल इज द सिंपल हाइफी। तो ये हो गए आपके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे बात हम करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको समझ में आएगा कि इन हाइफी का क्या फंक्शन है। जैसे कि फंजाई के बारे में, सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, सैप्रोफिटिक नेचर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना फूड एब्जॉर्ब करती है। पैरासाइट है, डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई है जो कि पैरासाइटिक नेचर की होती है, कुछ सिम्बायोटिक की होती है, लाइकेन और माइकोराइजा, जिसमें आपका फंजाई और एल्गी एसोसिएशन करता है। जो फंजाई होती है वो रॉक्स के ऊपर नीचे होती है, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्सॉर्ब करती है और एल्गी को देती है। और एल्गी का काम होता है फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना, और इसका काम है न्यूट्रिएंट्स को देना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह। सेम थिंग इज द प्लांट रूट, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर, प्लांट रूट जो होते हैं वो आपका प्लांट है तो वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फंजाई है वही आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन चलता है जिसमें दोनों का फायदा होता है। तो ये हमारी फंजाई के बारे में बात है। अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि वेजिटेटिव भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। रिप्रोडक्शन जिसमें आपका वेजिटेटिव भी आता है और आपका एसेक्सुअल भी आता है। ओके, वेजिटेटिव में आपका आता है बर्डिंग, फ्यूजन, और एसेक्सुअल में आपका बनते हैं स्पोर्स। एसेक्सुअल में बनते हैं आपके स्पोर। कौन कौन से बनते हैं एसेक्स में? कोनिडिया, स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और इनको कहते हैं जूस्पोर। अब बात करते हैं कोनिडियोस्पोर्स के बारे में। चलो कोनिडियोस्पोर्स के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोनिडियोस्पोर। इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार।
कॉनिडियोस्पोर क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉनिडियोस्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर होते हैं कॉनिडियोस्पोर्स। ये स्ट्रक्चर है, आपको मैं रियल इमेज में दिखाऊंगी। तो ये कॉनिडियोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और ये जो निकल रही है आपकी स्पोर्स है, और ये जो जहाँ से निकल रही है कॉनिडियोफोर। जो ये कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं वो सैक में नहीं होते, वो एक ऐसी चीज में नहीं होते। सैक मतलब इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। ये बाहर होते टिप के ऊपर, टिप के ऊपर होते हैं, बनते हैं और स्प्रेड आउट हो जाते हैं एयर में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम एस्परगिलस। ये होते स्ट्रक्चर कॉनिडियोस्पोर्स का। अब बात करते हैं स्पोंजियोस्पोर के बारे में। ये कॉनिडियोस्पोर एक बात ये है कि ये इनके पास फ्लैजिला कुछ नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोंजियोस्पोर के बारे में। स्पोरेंजियोस्पोर, जो स्पोर भी कहते हैं, जब इन स्पोंजियोस्पोर के पास एक स्टेज के ऊपर फ्लैजिला आ जाता है ना, तब ये मोटाइल हो जाते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तब इसी स्पोर को हम कहते हैं जूस स्पोर। तो इसके अगर डायग्राम की बात करते हैं तो वो हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। स्पोंजियोपोर एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोंजियोपोर होती है इसमें सैक में प्रेजेंट होते हैं, वो सैक में नहीं थे, वो टिप के ऊपर थे, और यहाँ से वो रिलीज होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके आ जाती है फंजाई, म्यूकोर और राइजोपस। तो ये आपके दो टाइप के आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, स्पोंजियोस्पोर्स और जूस स्पोर्स। किसको बोलते हैं? जब इस स्पोंजियोस्पोर को फ्लैजिला आ जाए, मोटाइल हो जाए, तब उसको हम बोलते हैं जूस स्पोर्स। और कॉनिडियोस्पोर्स जिसमें नॉन मोटाइल होते हैं और अनक्लोज्ड होते हैं सैक में एट द हाइफल टिप, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं पेनिसिलियम एस्परगिलस। अकॉर्डिंग अब इस इमेज को अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कॉनिडियोफोर और स्पोंजियोफोर के डायग्राम। तो अब जो आपका डायग्राम डी है वो आपका स्पोंजियोफोर है, जिसमें आपके पास स्पोंजियोफोर है, और स्पोंजियोफोर में क्या है, आपके स्पोंजियम है।
स्पोंजियम में आपके स्पोंजी स्पोर है। तो ये स्पोर्स आप देख रहे हो एक सैक के अंदर है, ना कि एक टिप के ऊपर, राइफल टिप पे, जैसे कोनिडियोफोर में मैंने बताया था, ऐसा नहीं है, ये एक सैक के अंदर है। तो ये जब इसके जर्मिनेट का टाइम आएगा तो ये एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे। ये हो गया स्पॉन्जियोस्पोर्स, जो आपका डायग्राम डी है। और आपका जो डायग्राम ई है ये आपके कोनिडियोफोर है, जिसमें 4 है, फिर उसमें कोनिडियोस्पोर्स है। ये हाइफल टिप के है, ये आपके सैक के अंदर नहीं है। लुक एट दिस इमेज। So yeah, this is all about that asexual reproduction spores.